राम जी और हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा बात करता, इनके भी तंत्र होते हैं? बहुत सारे मंत्र ऐसे, आइकोनोग्राफी भी है। कुछ कुछ तो वीर साधना होता है हनुमान जी का, जिसमें जो मंत्र तो नहीं बताऊंगा, बट उसका ध्यान बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान ऐसा मानना पड़ेगा कि सो भयंकर एक स्वरूप ही टेक्स अप युद्ध में, इतना भयंकर स्वरूप कि वो रावण भी डर जाता है देख के, और वो ही इज, ठीक है ना, वो रावण को बोलता है कि वो भागना नहीं, वेट देयर, हाँ ऐसे करके। और हिज आईज आर बर्निंग रेड। और उस साधना का बहुत सारे नियम भी है, ऐसे सब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस वो सब साधना 5 दिन 10 दिन 15 दिन का होता है। ठीक से कोई करते हैं तो हनुमान जी का वो उग्र स्वरूप सामने आएगा, लेकिन उसमें अगर आपको दम होना चाहिए, आप खुद उठ के भाग गए तो वो साधना गया, फिर उसका नेगेटिव रिपरकशन 100% आ जाएगा। इसीलिए हनुमान चालीसा सबसे सेफ है, जब तक आपका आपका गुरु हो, और आप में वो दम हो। सिर्फ गुरु से नहीं होगा, जी। गुरु तो पहले डिसाइड करेगा ना आप कर पाएंगे कि नहीं। हनुमान चालीसा बहुत लोग घर पे ही करते हैं, हम्म ठीक है, बेसिक साधना होती हम्म है। पर मैंने ये जाना है साधना के बारे में कि आप उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। जैसे डेफिनेटली। कि एक दिया लगा दी और फिर हनुमान चालीसा पढ़ा, हम्म तो और भी ज़्यादा पावर हम्म जनरेट होता है। हम्म और क्या सर? ज्यादा करो आप। नंबर? हाँ, फिर श्रद्धा के साथ करो, और भी ज़्यादा धीरे इंटेंसिटी धीरे बढ़ेगी। करते करते आपका वो इंटेंसिटी बिल्डअप हो जाएगा। ओके। और भी अगर इंटेंसिटी के साथ करना है, मान लो बहुत सारे हनुमान चालीसा के पाठ कर कर लिए, 5 बार हर दिन 1 साल के लिए। सुंदरकांड पाठ करो। यही पूछ रहा हूँ। हनुमान जी का भी 101,000 नाम है। क्या कहते हो सर? सहस्त्रनामा, कोई हाँ, भी देवता, हनुमत सहस्त्रनामा, ओके। उसका पाठ करो आप। भोग क्या चढ़ाना होता है? कोई भी स्वीट्स आर दी बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं आता है तो बस स्वीट्स, ओके। सिंपल। और तेल या घी? सेम बेसिक फॉर्मेट वही रहता है। ओके। लेकिन इससे कॉम्प्लिकेटेड भी साधना है, उसके लिए यू हैव टू, कोई मेंटर चाहिए आपको। ऐसे आप नहीं कर सकते कि उसका रिस्क होता है। तो ऐसे हनुमान जी का साबर मंत्र में बहुत सारे होता है, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। हनुमान उपासना एक नाथ संप्रदायों में और कुछ साबर संप्रदायों में ऐसा माना जाता है कि भगवती माँ दुर्गा जो है, माँ दुर्गा के साथ दो शक्तियाँ आगे पीछे चलती है, एक है काल भैरव और एक है हनुमान जी, ठीक है। काल भैरव और हनुमान जी का जो शक्ति है वो जाते हैं कि पूरा जो है आसपास का मटेरियल चीज़ क्लियर करते हैं, उसके बाद देवी आती है, ऐसे मानते हैं। जी। तंत्र में ऐसा नहीं है, तंत्र के जो ओरिजिनल पुस्तक है उसमें ऐसा नहीं कि माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी आता है, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है तंत्र के ओरिजिनल तंत्र के पुस्तकों में। लेकिन हाँ, ये एक पॉपुलर कंसेप्शन है। और हनुमान उपासना जैसे भैरव उपासना, हनुमान उपासना भी बहुत फास्ट एक्टिंग उपासना है। तो देवी उपासना सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, जितने उपासना का पद्धति देवताओं का है सबसे कॉम्प्लिकेटेड देवी उपासना। जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये तो मतलब आप स्टेडियम में अभी तक पहुंचे नहीं, रोड पे हो, उसके बाद धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता रहता है, ठीक है। और देवी उपासना में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मंत्र शास्त्र में देवी उपासना है सबसे चरम, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं।